महिला आरक्षण बिल गिर गया, लोकसभा में पास नहीं हुआ। शुद्धि के अद्य दिन मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। बिल पास होने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था। पहले इस बिल के बारे में आसानी से समझते हैं कि ये बिल किसके लिए फायदेमंद था और किसके लिए नुकसानदेह। भारत में 2 परिवार हैं, एक जहां 2 बच्चे हैं, दूसरा जहां 5 बच्चे हैं। सवाल ये नहीं है कि किसके कितने बच्चे हैं, सवाल ये है क्या दोनों के वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। अगर आपका जवाब है हर नागरिक बराबर है, हर वोट बराबर है, तो यह वीडियो आपके लिए है। 16 अप्रैल 2026 संसद में 3 बिल पेश हुए। महिला आरक्षण, डिलिमिटेशन, सीटों का विस्तार। पूरा देश 2 खेमों में बंट गया। दक्षिण बोला हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है, तो उत्तर बोला हमारा वोट अब तक कमजोर क्यों था। लेकिन एक बड़ा सवाल है जो दोनों खेमों ने नहीं पूछे थे, इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है। आज हम वो सवाल पूछेंगे। 1971 में जब डिलिमिटेशन हुई थी, भारत की आबादी थी करीब 55 करोड़, आज 140 करोड़ से ज्यादा है। 50 साल में आबादी 2.5 गुना हो गई। 1971 में एक सांसद करीब 10 लाख लोगों की आवाज था, आज वही सांसद करीब 25 से 30 लाख लोगों की आवाज है। यूपी का 1 वोटर और तमिलनाडु का 1 वोटर, दोनों की वोट की संसदीय ताकत बराबर नहीं है। यह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 81 का सीधा उल्लंघन है, जो कहता है जितनी आबादी उतना प्रतिनिधित्व। 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया, कहा जो राज्य जनसंख्या कम करेगा उसकी सीटें नहीं घटेगी। वाजपेयी सरकार ने भी यही किया, फ्रीज को 2026 तक बढ़ा दिया। सोचो जरा, 55 साल तक हम एक ऐसे लोकतंत्र में जी रहे हैं जहां एक यूपी के वोटर का वोट एक तमिलनाडु के वोटर के वोट से कमजोर है। यह ठीक करना जरूरी था, यह जरूर होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने भी गलती की। अब यहाँ एक बड़ा सच बोलना जरूरी है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए किसी सरकार ने ठोस काम नहीं किया, न कांग्रेस ने न बीजेपी ने। चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की, कठोर था लेकिन परिणाम आया। भारत में दशकों तक सिर्फ नारे लगे हम 2 हमारे 2, लेकिन जब वोट बैंक की राजनीति होती है तो कोई नेता यह तक नहीं कहता ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, क्योंकि उसे उन्हीं वोटर परिवारों से वोट चाहिए। यह सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। तो फिर दक्षिण का दर्द झूठा है क्या? नहीं, दक्षिण का दर्द असली है। उन्होंने खुद जनसंख्या नियंत्रण किया, शिक्षा बढ़ाई, स्वास्थ्य सुधारा, जीडीपी में योगदान दिया, और अब जब डिलिमिटेशन होगी प्रोपोर्शनली उसकी ताकत कम दिखेगी। क्या इसका हल यह है कि उत्तर भारत के लोगों का वोट हमेशा कमजोर रहे? तो इसका जवाब है नहीं। यह सजा उत्तर भारत के लोगों का नहीं, उन नेताओं को मिलनी चाहिए जिन्होंने जनसंख्या नीति बनाई ही नहीं। एक सवाल और, क्या सीट बढ़ने के बाद भी नॉर्थ इंडिया के लिविंग स्टैंडर्ड साउथ इंडिया की तरह बन पाएगा? अब असली बात, डिलिमिटेशन होनी चाहिए, यह सही है। एक नागरिक एक वोट एक मूल्य, यही संविधान कहता है, लेकिन कैसे होनी चाहिए यह डिबेट होना चाहिए। सरकार ने जो रास्ता चुना है वो एक फेयर सोल्यूशन है, लेकिन बिना ठोस जनसंख्या नीति का यह करना भविष्य में और बड़ी असमानता पैदा करेगा। महिला आरक्षण, 33% आरक्षण बिल्कुल जरूरी है। संसद में महिला होनी चाहिए, इस पर कोई 2 राय नहीं है, लेकिन 2 सवाल है जो हर नागरिक को पूछने चाहिए। पहला, इसे डिलिमिटेशन से जोड़कर डिले क्यों किया गया? अभी भी लागू हो सकता था। दूसरा, ओबीसी महिलाओं का कोटा क्यों नहीं? 33% में सिर्फ ऊंची वर्ग की महिलाएं आएगी या हर तबके की, ये क्लियर करें। अगला सवाल, क्या यह संघीय ढांचे पर हमला है? दक्षिण राज्य जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, यह सच है, लेकिन लोकतंत्र जीडीपी के आधार पर नहीं चलता। अगर जीडीपी के आधार पर वोट मिले तो अमीर का वोट ज्यादा मायने रखेगा, गरीब का वोट कम मायने रखेगा।
हर नागरिक बराबर है, चाहे वो तमिलनाडु का हो या बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो। तो असली जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है वो नेता जिन्होंने 55 साल तक इस समस्या को टाला, वो सरकारें जिन्होंने जनसंख्या नीति नहीं बनाई, वो राजनेता जिन्होंने वोट बैंक के लिए जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। आम उत्तर भारतीयों का कोई कसूर नहीं, आम साउथ इंडियन का कोई कसूर नहीं, दोनों पीड़ित है नेताओं की नाकामी से। अगर 2011 के डेटा पर डिलिमिटेशन होती है तो लेटेस्ट सेंसस का दावा खोखला होगा। पहले जनगणना करो, फिर डिलिमिटेशन करो, पारदर्शिता रखो। अगर डिलिमिटेशन सही तरीके से हुई तो यूपी, बिहार, एमपी के करोड़ों लोग का वोट पहली बार बराबर मूल्य पाएगा। यह बिल लोकसभा में पास तो नहीं हुआ, लेकिन डिबेट तेज होगी। दक्षिण और उत्तर भारत की राजनीति और ध्रुवीय होगी। अगर जनसंख्या नीति नहीं आई तो 2050 में फिर यही लड़ाई होगी। असली सलूशन एक ही है, राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो सभी पर बराबर लागू हो। मैं उत्तर भारत का हूँ, मेरे वोट की कीमत तमिलनाडु के वोट से कम नहीं होना चाहिए और तमिलनाडु के वोट की कीमत मेरे वोट से कम नहीं होना चाहिए। हम दोनों एक ही देश के नागरिक हैं। जो नेता हमें आपस में लड़ाते हैं वो असली दुश्मन है। 55 साल में जनसंख्या नीति नहीं बनाई, यह नेता की गलती है। उस गलती की सजा न उत्तर भारत के बच्चे को मिलने चाहिए और न दक्षिण भारत के। लोकतंत्र का मतलब है हर इंसान बराबर, बस।